चलिए देखो बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर रियल नंबर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सहअभाज्य संख्याओं का मसा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है सहअभाज्य संख्याओं का मसा होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। हम ये बोलेंगे कि एक के अतिरिक्त उसका कोई गुणनखंड नहीं हो। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 13, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो सहअभाज्य संख्या का मसा जो होगा, सहअभाज्य का मतलब साथ साथ वाला लगातार संख्या, वैसी अभाज्य संख्या जो लगातार हो उसका HCF निकालेंगे। जैसे आप 2 3 का निकाल सकते हैं, 3 5 का निकाल सकते हैं, 5 7 का निकाल सकते हैं, 7 11, किसी का भी लगातार निकालेंगे तो उसका HCF हमेशा एक आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा किसी भी सहअभाज्य संख्या का मसा लगातार सहअभाज्य संख्या हो तो उसका HCF मसा हमेशा एक आता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मसा 19 है तो उनका लसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। HCF इंटू LCM बराबर लसा गुने मसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का गुणनफल है 2166, लसा उसका पता नहीं है, उसका HCF मसा हमको पता है 19, तो लसा क्या होगा। कैसे करेंगे बच्चों को, लसा के इंटू में है, गुना में है 19, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में भाग में हो जाएगा, या हम यहीं से भी काट सकते हैं। 19 से इसको काटेंगे, 19 से कहीं 19, शेष बचा 2, 26, 19 से कहीं 19, शेष बचा 7 और 776, 19 चौका 76, तो लसा जो हो गया मेरा 114, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर है 114। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि a बराबर 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और b बराबर 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तब a और b का लसा होगा। लसा का मतलब होता है, यहाँ 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 का मतलब कि यहाँ 2 जो है 3 टर्म लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ 2 के पावर 4, इसका मतलब कि 2 जो है 4 बार लिखा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4। लसा का मतलब होता है जो दोनों में हो और दोनों में ना भी हो, दोनों को लेना है। बट इसका मसा निकालना रहता तो सिर्फ जो दोनों में होगा वही लेंगे। दोनों में कहने का मतलब इसमें 2 3 टाइम्स आया, इसमें 2 4 टाइम्स आया, तो यहाँ 2 यहाँ 2, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस तीनों 2 के बदला में लसा निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि जो दोनों में हो वो भी, दोनों में ना रहे वो भी। दोनों में है 2 के पावर 3 तो 2 के पावर 3, इसमें 5 है, इसमें 5 है तो 1 5, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है 3, इसमें 7 है, उसमें 7 नहीं है तो 7 भी। सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 8 पंचे 40 और 7 3 21, गुना करेंगे 40 में 21 से, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 840। 840 जो है 840, यहाँ 40 लिखाया, सन मिस्टेक, तो था छोटा इंटू 2, तो 840 इंटू 1680, 1680 जो है राइट आंसर मेरा हो जाएगा डी। नहीं तो गिर गया।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1680, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब होता है वैसी संख्या जो पूरा पूरा लिखा हो, पूरा पूरा अंक हो। तो m जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब प्लस वाला पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। सो ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, 4m + 2। मान लो कि m के जगह हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, मान रखते हैं m के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 जहाँ तक जाना हो। m के जगह पे 1 रखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, तो 4 × 4 = 6, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आया। विषम पूर्णांक का मतलब कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। अगर m के जगह 1 रखते हैं तो 4 × 4 = 6, 6 एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं। धनात्मक तो है लेकिन सम संख्या। ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं, अगर यहाँ 1 रखते हैं, 4 × 4 = 8, 8 भी क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। यहाँ आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, 1 रखते हैं, 4 × 4 = 5, 5, 4 × 4 = 5, 5 कौन संख्या, विषम संख्या। 2 भी रख के चेक करते हैं, 4 दूना 8 1 9, विषम संख्या। 3 रख के चेक करते हैं, 4 3 12 1 13, विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? तो ये बच्चों वाली क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या का मतलब कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, या वैसी संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड हो। 27 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, गलत। 35 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 13 स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।